जय जिनेन्द्र। जैसा मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि अगली बार मैं आपको ये बताऊंगा कि बीमारी के लक्षणों की बजाय आपको बीमारी क्या है, आप उसको पहचान सकें। तो आइए हम शुरू करें। देखिए, एक बार मैंने थोड़े से आपको बीमारी में, चिकित्सा में ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान और मन का क्या संबंध है, इसके बारे में मेरे ख्याल से 5-6 एपिसोड पहले 2 एपिसोड दिए गए थे। उसी से संबंधित है थोड़ा थोड़ा। तो जब आप अपने लक्षणों के ऊपर ध्यान देते हैं और आपको ध्यान का अभ्यास हो जाता है जो आपको बताए गए थे पहले, तब आप जड़ मूल में पहुंच जाते हैं कि हमें रोग हमारा क्या है। फिर आप उस दर्द को रोग नहीं मानते, खांसी जुकाम को रोग नहीं मानते। अभी हम क्या है कि खांसी जुकाम दर्द हो जाता है तो वो दर्द को ही रोग मान बैठते हैं। तो अब हमारा एपिसोड यही है, हम शुरू करते हैं। बीमारी को पहचानने में ध्यान योग का क्या महत्व है और योग कहाँ तक। देखिए, इसके लिए जो स्पेशली योग किया जाता है, स्पेशली ध्यान योग किया जाता है, आज मैं केवल उतनी चर्चा करूंगा। मैं वो योग कि ये वाला आसन है, वो वाला आसन है, उस पर नहीं जाऊंगा। आज केवल ध्यान, और वो ध्यान भी केवल आप अपने को, बीमारी को पहचाने, हम वहां तक सीमित रखेंगे। आज उतना ही हम सीमित रखेंगे। तो देखिए क्या है, आपको इसके लिए अभ्यास करने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, लेकिन शुरू आप रोज आना से कीजिए। और जब आपको टाइम मिले, इसमें आपको टाइम 3 या 4 महीने तो जरूर लगेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचो कि मेरा समय खराब होगा। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कार में सफर कर रहे हैं, कहीं भी सफर कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए भी खाली हैं, 4 मिनट के लिए भी खाली हैं, और आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, चाय का इंतजार कर रहे हैं जब तक रसोई से बन के आ रही है, आप इस बीच में ये चिकित्सा आप कर सकते हैं, ध्यान योग कर सकते हैं। इसके लिए क्या है जी, ध्यान क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। ध्यान ये है कि आदमी को यही नहीं पता होता ध्यान क्या है। वो ये सोचता है ध्यान बेकार की चीज है, ऐसे करके बैठ गए। भगवान महावीर की, बुद्ध की मूर्तियां आपने देखी होंगी, और वो पलोथी मार के बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, और ना जाने क्या सोच रहे हैं। इसका क्या फायदा समय खराब करने का। ये समय खराब करना नहीं है, ये लोग अपने से बात कर रहे होते हैं। अब अपने से कोई क्या बात करेगा, कोई पागल है या क्या है वो। इसमें शुरुआत की कड़ियां मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हमारा संबंध है वो अध्यात्म की बातें हैं, वो मोक्ष की बातें, मैं आज वो नहीं बता रहा। मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि आप अपने को पढ़िए, अपने को पढ़ना सीखिए। तो उसके लिए हम अभ्यास शुरू करते हैं। मैं आपको आज क्रमिक विकास बता देता हूं। इसमें आपको किसी को 1 महीना, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। जो जितना समझेगा बात को, या अगर नहीं समझ में आती मेरे से पूछ लेगा, तो जितना वो बात में गहराई से और जितना समय देगा, वो उतनी जल्दी एक्सपर्ट हो जाएगा बीमारी को पहचानने में। और वो बीमारी कैसे ठीक होगी, उसको ये भी दिमाग में अपने आप आ जाएगा। और मैं किस समय कौन सी नेचुरोपैथी यूज करूं, ये भी उसको दिमाग में आ जाएगा। और वो ये कभी भी गलती नहीं करेगा कि अंट शंट उसका इलाज हो जाए। क्योंकि दूसरा आदमी, डॉक्टर या मुझे आप आगे बताएंगे बीमारी, में उसको अपने नजरिए से, अपने तरीके से लूंगा। समझने में भूल भी हो सकती है, कुछ का कुछ भी समझ सकता हूं। तो ध्यान करने के लिए आप शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आंख बंद के एक सुख आसन में बैठ जाइए। सुख मतलब किसी भी आसन में बैठ जाइए जिसमें आप ये समझें कि मैं बहुत देर तक बैठ सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मुझे आसन बदलना नहीं पड़ेगा, मेरा ध्यान मेरे बॉडी पे नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ध्यान करते हैं तो अभी तक हमें यह सिखाया गया, आप किसी चीज का एम कीजिए, किसी चीज को एम कीजिए। जैसे आप बगीचे में हैं, चिड़िया चहक रही है, आपने चिड़ियों को की आवाज सुनी, उसमें रस लेना शुरू कर दिया, ये ध्यान नहीं है। ये बात की स्टेज आएगी जब आप चिड़िए की आवाज की गहराई, उसकी भाषा पहचानने की कोशिश करेंगे, तब आएगी। अभी हमें अपने से बात करनी है। तो आप ये करिए, बैठ जाइए, और अपने आप अपनी बॉडी में पूरी संसार से ध्यान हटा के अपने तक
तक सीमित करिए ध्यान को। इधर उधर से हर तरफ से ध्यान हटा के आप अपनी बॉडी पे अपना ध्यान लाना शुरू करिए। और बॉडी पे जैसे ही आप ध्यान लाएंगे तो बॉडी की एक पार्ट पे ध्यान रखिए जो आज तक लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखा है। वो सबसे आसान है कि ध्यान को आप अपने आती जाती सांस पे केंद्रित कीजिए। वो सांस पे जब आप केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे सांस आ रही है जा रही है, तो नेचुरल है ही। सांस आ रही है, अब आप उसकी गहराइयों पे आदत डालनी है ना आपको। हर चीज की जड़ में जाने की आदत डालनी है ना। चिड़िया क्यों चहक रही है, वो खुश है या दुखी है, या अपने दूसरी चिड़ियों को बुला रही है या अपने बच्चों के साथ खेल रही है, आप बैठे बैठे पहचान जाएंगे सब जब गहराई में जाएंगे और उसको सुनेंगे। ऐसे आप अपनी बीमारियों को सुनने के लिए अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने अभी ध्यान देना शुरू किया, सांस निकल रही है, सांस जा रही है, गर्म है। अगर बाहर का मौसम ठंडा है तो आपको सांस गर्म लगेगी बाहर निकलती हुई, और अंदर जाती हुई ठंडी सांस जाएगी। इस चीज को ऑब्जर्व करिए। अगर बाहर बहुत गर्मी है तो आपको सांस उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर डिफरेंस नजर आएगा कि गर्म सांस इस वाली नाक से सांस निकल रही है या इधर वाली से निकल रही है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मेरी सांस यहाँ से जा रही है या यहाँ से कम निकल रही है, यहाँ से ज्यादा जा रही है, ये समझ में आएगा। कहीं से सांस। अच्छा, अब एक और ध्यान देने वाली बात है। इस क्रम में जब आप ये ध्यान देते हैं तो कोशिश मत कीजिए सांसों को कंट्रोल करने की। आप ये देखेंगे सांस बहुत उथली उथली है, स्लो स्लो है, तेज है। मन मानसिक स्थिति जैसी है सांस उस हिसाब से होगी। तेज तेज है, तेज तेज सांस निकल रही, घबराए हुए हैं आप, या बहुत धीरे धीरे निकल रही। अब आप सोचें मैं मन को शांत करूं, सांस को धीरे धीरे, सांस पे कंट्रोल मत करिए। अभी हमारा वो मोटिव नहीं है। अभी हम यहाँ तक सीमित हैं कि आपको सांस की एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें अपनी सांसों को पहचान रहे हैं। और उसमें कोई हर्ज नहीं है कि सांस उथली है, गहरी है, और डॉक्टर ने कहा है गहरी गहरी सांसें लो वो मुझे फायदा पहुंचाएगी। अभी आप उन चीजों को तिलांजलि दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब आप ये कर रहे हैं अपनी बीमारी को पहचानने के लिए जब कर रहे हो, तो आप इधर से ध्यान हटा लीजिए कि हमारी सांस गहरी हो। अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज है, ये ध्यान योग है। ये दोनों में डिफरेंस आप समझिए। एक्सरसाइज यानी कि हमें सांसों को प्राणायाम करना है, कंट्रोल करना है, वो दैट इज अनदर थिंग। वो उससे उधर इधर मत आइए आप। तो आपने ध्यान दिया, सांस आ रही है जा रही है, ठंडी है, ड्यूरेशन लंबा है छोटा है, ये हमारा अभ्यास जैसी है वैसी ही है। मैं एक गाना आया था ना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे परिवर्तन नहीं लाना, मुझे चेंज नहीं होना, मैं जैसा हूं बस ठीक हूं। बिल्कुल वो एटीट्यूड अपना रखिए आप, वही एटीट्यूड रखिए। मैं जैसा हूं ठीक है, मेरी सांस जैसी है वैसी है, छोटी है बड़ी है लंबी है उथली है गर्म है ठंडी है, जैसी है वैसी है। उसको कंट्रोल मत करिए। बस इसी को आप समझने में आप देखेंगे आपका 1 महीना लग गया या 2 महीने लग गए या 3 महीने लग गए। क्यों? क्योंकि आप रोजाना समय जितना देंगे उतनी जल्दी आपको ये चीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जब आप इस चीज से अपने अंदर ध्यान लाना सीख जाएंगे, यानी सांस से आप अपनी बॉडी के अंदर जाना सीख जाएंगे, तब हमारा अगला कदम आएगा। अगला कदम क्या होगा? जब हम सारे संसार से कट के अपने तक सीमित रह गए, स्वार्थी नहीं, ये चिकित्सा के लिए कर रहे हैं, हम अपनी चिकित्सा के लिए कर रहे हैं। इसमें मानसिक चिकित्सा भी आती है, शारीरिक भी आती है। मन और शरीर एक ही है, एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट के अंग है, वो जुड़े हुए हैं। तो मन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। शरीर में कष्ट होगा तो मन अच्छा रह नहीं सकता, और मन गंदा होगा तो शरीर रहेगा ही रहेगा। समझेगा ना? तो अब आप जब सांस अंदर जा रही है, अब आप देखेंगे सांस के साथ आप अंदर जाना सीख गए। अपना आपने ये ऑब्जर्व किया, आपको ट्राई नहीं करना। देखिए आप गौर करिएगा मेरी बात का,
आपको ये ट्राई नहीं करना मेरे यहाँ दर्द है, ये हे भगवान ये उखड़ जाए ना। दर्द है अपनी जगह है, दर्द है अपनी जगह है। आपका भाव क्या होगा? आपने ऊपर से नीचे तक तेजी से ट्रेवल करना शुरू किया, ध्यान किया, मैं आप करके दिखा रहा हूं, और आपको यहाँ धड़कन महसूस हुई, छोड़ दीजिए उसे, आगे बढ़ जाइए। उस धड़कन पे लगे मत रहिए। या यहाँ पे आपको हल्की सी फुरफुरी महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई, कोई चींटी चलती हुई महसूस हुई, इसको आप होने दीजिए। इसको आप वहां स्टे मत करिए कि आप उस चीज को ऑब्जर्व करने लगे कि ये यहाँ पे मुझे ठंडक लग रही है, सुसुराहट हो रही है, दर्द हो रहा है किसी किस्म का, मैं यहाँ पे टिक जाऊं। आप आगे बढ़ जाइए तेजी से। आगे बढ़ने के लिए भी आप एफर्ट मत कीजिए, मतलब आपका ध्यान चला जाएगा मैं आगे बढ़ूं ना। सहज तौर पे ये सारा काम होना चाहिए कि आप जहां कहीं भी दर्द है वो है ये आगे। अब अगर बाई दी वे ज्यादा दर्द है और आपका ध्यान वहां अटकने की कोशिश करता है, तो आप अंदर ये भाव लाइए, दुनिया में हर एक चीज शाश्वत नहीं है, अनित्य है। शाश्वत और अनित्य ये शब्द ऐसे हैं, कई लोग आजकल समझते नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, और अनित्य मतलब ना रहने वाला। हर चीज अनित्य है, शाश्वत नहीं है। तो आप, अगर आपको ज्यादा पेन है और आपका मन वहां अटक रहा है, तो जस्ट आप उसके प्रति ये भाव लाइए, अरे ये आया है ना, चला जाएगा, रुकना तो है ही नहीं, हर चीज का एंड है, हर चीज का एंड है, सुख का भी दुख का भी। तो ये दुख है, ये भी चला जाएगा, और आप फट से आगे बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे ये जादू हो गया। और आप उस दुख को छोड़ के, मान लीजिए आपके सिर में यहाँ पे दर्द, धड़कन महसूस हो रही थी, ब्लड प्रेशर वाली जो होने लगती है यहाँ पे हो रही थी, और आप यहाँ तक आए और उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, और उधर से ध्यान हट गया, आपका ध्यान अब इधर है तो इधर ही है आप, और आगे बढ़ रहा है नीचे होते हुए, पेट से होते हुए, हृदय से होते हुए, नीचे के अंगों में होते हुए, पैरों, घुटनों, टखनों में होते हुए, फिर वापस आपने इस तरह का ट्रेवल करते हुए आप बाहर आ गए, और फिर अपने में आ गए। ये एक राउंड हुआ। इस तरह के आपको अब ये राउंड की कम से कम 100, 200, 500, 800 की प्रैक्टिस करनी है। कितने दिन में पूरी कर लेंगे ये देखिए। और ये 2 या 3 या 4 मिनट लगेंगे। अगर 4 मिनट का, 2 मिनट का टाइम आपके पास है, आप ये राउंड लगा सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी जल्दी ये राउंड आपका बाद में लग जाएगा, ये पक्का जानिए। तो इससे क्या होता है, जब आपके मन में ये भाव होता है कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, अनित्य है, तो आपका दुख दूर होता है, वहां से दर्द दूर होता है। आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जैसे आपको माइग्रेन का, सिर का दर्द है, और आपने यहाँ से महसूस करना शुरू किया और आगे बढ़ गए, तो आपको सिर में यहाँ पे ब्लड प्रेशर का चपक चपक हो रही है, आप आगे बढ़ गए, तो जब आप दोबारा लौट के देखेंगे वो दर्द वहां नहीं है। ये बाद में आएगी स्टेज, जल्दी नहीं आएगी, लेकिन आप करते रहिए इसको। तो आप 3 या 4 महीने में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बीमारियों को झेलना सीख जाएंगे, और वो बीमारी प्रकृति माँ की दुआ से वहां होगी ही नहीं। जब आप उसको दावत ही नहीं दे रहे, तो उसका घर ही नहीं बना रहे, तो वो वहां से रुखसत हो जाएगी। ये इतनी सुनने में अजीब सी चीज है कि विश्वास नहीं करेंगे आप कि बड़े से बड़ी बीमारी इससे ठीक हो जाती है। फिर मैंने आपसे कहा कि ब्लड प्रेशर आपको कोई 3 महीने में, 4 महीने में, 2 साल में ठीक नहीं होना, लेकिन वो बढ़ना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे कम भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे वो 25-30 साल में जड़ जमाता है, इसी तरह से 10 साल, 20 साल वो जाने में भी लगाता है। लेकिन ये क्या कम बड़ी बात है कि आपको वो 85 से 90, 90 से 95, 100, 106 तक जो हो गया था, वो बढ़ना रुकने के बाद उसने रिवर्स गियर मार दिया है। यानी अगर वो 100 से 106 होने वाला था, तो वो तो रुक गया, वो तो होगा ही नहीं। 1 साल बाद वो 106 हो जाता, लेकिन अब तो 95 पे रह गया, बिना गोली खाए, या गोली की मात्रा कम हो गई, जो दवाई आपकी बढ़ती जा रही थी ब्लड प्रेशर की, और वो वेरिएंट उसका चेंज हो रहा था दवाइयों का, वो रुक गया, वो कम होनी शुरू हो गई उल्टी दवाई। तो ये एक मिरेकल होने लगता है। तो कुछ बीमारियों में देर से रिजल्ट मिलता है, कुछ में जल्दी मिलता है। तो इस तरह से आप अपने को संयत करने में, आप अपने को कंट्रोल करने में, आप हृदय की धड़कनें कंट्रोल करने में, माइग्रेन कंट्रोल करने में, अपनी मानसिक अवस्था को कंट्रोल करने में,
इस ध्यान योग को यूज कर सकते हैं। ये ध्यान का सब्जेक्ट बहुत लंबा है, ये हमने अभी जो 10 मिनट में आपको बता दिया, ये बताना जरा बहुत कठिन सब्जेक्ट है इतनी जल्दी से बता देना, लेकिन ये प्रैक्टिस का है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंशाल्लाह एक दिन जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा। ये बिल्कुल आप ये धार के चलिए, लेकिन जिस समय आप ये कर रहे हो उस समय मत सोचिए कि मुझे फायदा हो रहा है या फायदा होगा तो मैं कर रहा हूँ। आप करिए बस। इस संदर्भ में आपको कुछ पूछना हो तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, और फोन करके अगर आप नहीं पूछते तो मेरे से आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। कभी कोविड खत्म हो जाएगा, जब आना जाना शुरू हो जाएगा, तब आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।